अब हम आपको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो 2002 का प्रिंसिपल बिल था, एक्ट था, उस एक्ट को 2024 में चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया। उसके अंदर किस तरह के बदलाव हुए उसके बारे में हम आपको ये सेकंड वीडियो जारी कर रहे हैं। सेक्शन 7 जो था वो रजिस्ट्रेशन के बारे में था। इसमें इन्होंने आमूल चूल बदलाव किया। आमूल चूल बदलाव का मेरा मायना ये है कि इन्होंने पूरा रजिस्ट्रेशन का पावर स्टेट से लेकर के और अपने हाथ में ले लिया, और इनका सेंट्रल रजिस्ट्रार है उसको पावर दे दिए, और सेंट्रल रजिस्ट्रार को लिमिट दे दी कि भाई इतना होगा, बाई लॉज के अंदर इतना होगा तो आप कर पाओगे, नहीं करोगे तो ये ज़रूर कहा है कि भाई आप नहीं करोगे इसको तो 3 महीने के अंदर अंदर मान लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का। इतना ज़रूर रेड कारपोरेट का वो थोड़ा सा मान सकता हूँ मैं कि इसमें इन्होंने ये तो जगह जगह सेंट्रल रजिस्ट्रार को इन्होंने डाल दिया रजिस्ट्रेशन के मामले में। और सेंट्रल रजिस्ट्रार चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है तो उसका जो चाबी है या चोटी है वो सेंटर के हाथ में रह गई। उसके अंडर में सेंट्रल रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रेशन के लिए इस तरह की बात कर दी। तो एक तो ये बदलाव जो है सेक्शन 7 जो प्रिंसिपल एक्ट था उसमें किया गया। फिर सेक्शन 17 जो था उसके अंदर अहम बदलाव किया गया, और वो बदलाव ये किया गया कि 2/3 लोग यदि मौजूद लोगों में से 2/3 में से मौजूद में से यदि प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो उनको दूसरी सोसाइटी में मर्ज होने का पावर हो जाएगा। यानी स्टेट की कोई बॉडी है तो वो क्यों रहेंगे, वो उसमें चले जाएंगे, क्योंकि सेंटर के पास पैसा है, स्टेट के पास तो पैसा नहीं है। तो यहाँ राज्यों के पावर को क्षीण किया गया, राज्यों की सहकारी समितियों को ख़त्म करने का एक धंधा हो गया ये कि आप 2/3 लोग कह दो और उसके बाद में आप जो है प्रस्ताव पारित कर दो, और मौजूद लोग ये भी नहीं सारे सदस्य हो। अच्छा, प्रस्ताव के अंदर ये है कि एक्टिव मेंबर की कहानी और है। 3 बार आप लगातार एब्सेंट रह गए तो आप एक्टिव मेंबर नहीं रहेंगे, वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, वो आगे के जो क्लॉज हैं उनके अंदर आएगा। तो कुछ बातें हम करीब 5-10 वीडियो बन सकते हैं जितने इनमें बदलाव हुए हैं उनकी विशेषताओं के तहत। कल जैसे हमने कहा कि एक इलेक्शन की अथॉरिटी बनेगी, चुनाव कराएगी पूरे हिंदुस्तान के जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है मल्टी स्टेट की उनके, और उनको चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने का जो पावर है वो सेंटर के पास में। हर चीज़ यदि आपके हाथ में है तो वो तो सही है, उसकी तनख्वाह भी आप दोगे, उसकी अपॉइंटमेंट भी आप करोगे, नहीं होगा तो आप हटा भी सकोगे। तो कोई मायने नहीं है कि आप इसमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का वजूद, यानी पूरा का पूरा पावर कोऑपरेटिव का जो ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस 1885 के जो प्रावधान है उसके अंदर ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए। और ऑटोनोमस बॉडी की स्थिति ये है कि भाई यहाँ पे हम किस तरीके से कैसे हम उस बॉडी को ऑटोनोमस रख पाएँ जब चाबी सेंटर के हाथ में है। तो ये बातें हमारे ध्यान में। तो आज 2 प्रावधान, सेक्शन 17 प्रिंसिपल एक्ट और सेक्शन 7 प्रिंसिपल एक्ट का 2/3 17 में इधर ट्रांसफ़र करने का है, और 7 के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन का पावर उनको दिया गया है। तो आज का वीडियो इतना ही। कल 3 नंबर का वीडियो आपकी सीरीज़ रहेगी और मल्टी स्टेट के जो चेंजेज है वो रहेंगे। इन सब को कंपाइल करके और आपको ये बताया जाएगा कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के अंदर किस तरीके से सरकार अपनी मुट्ठी में लेकर सहकारिता का पूरा ढांचा पैक्स के नाम से प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से लेगी। उसका धन्यवाद।